हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी रीट का रिज़ल्ट आया है और मैंने पोस्ट भी डाली थी कि किसके कितने मार्क्स आए। तो आप सभी के मार्क्स जानकर मेरे को काफ़ी खुशी मिली कि ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पास वाली कैटेगरी में आ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू, जो भी लोग पास हो गए हैं। और जो लोग फेल हो गए हैं, भाई ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई है, एक केवल रीट प्री का एग्ज़ाम नहीं निकला। ठीक है, तो आगे ऐसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आएंगे। जैसे आप सीटेट क्वालिफाई करने का ट्राई करना, उसमें अच्छी मेहनत करना, जैसे कि आप केवीएस, टीजीटी, पीजीटी इनके लिए अप्लाई कर सको। आगे सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम, इसमें रीट प्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये एग्ज़ाम्स आप फाइट कर सकते हो। ठीक है, तो रीट प्री केवल एक छोटा सा स्टेप था, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें मेहनत नहीं करी होगी आपने। थर्ड ग्रेड नहीं, मे बी आप सेकेंड ग्रेड टीचर के लिए बने हों इस वजह से, तो एक पॉजिटिव वे में भी आप ले सकते हो। ठीक है, और रही बात मेरे कितने मार्क्स आए रीट प्री में, तो मेरे मार्क्स आए थे 118 और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेरे 2 मार्क्स बढ़ गए थे, तो टोटल मेरे मार्क्स जो अभी आए हैं वो 120 मार्क्स आए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा स्कोर रहा मेरा, मतलब मैंने भी अपना 100% दिया। और जो लोग मुझे बोल रहे थे कि मैम आपकी वजह से मेरा अटेम्प्ट क्लियर हुआ है, तो देखो आपके अटेम्प्ट क्लियर होने में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पूरी की पूरी मेहनत आपकी है। उसमें छोटा सा योगदान मैंने दिया कि आपका मैथ्स का जो वो 15-20 मार्क्स थे, वो मे बी मेरी वजह से पॉसिबल हो पाए होंगे और थोड़ा बहुत सीडीपी में कंट्रीब्यूट हुआ होगा। जितना मैंने आपकी हेल्प की है उतना ही आप लोगों ने मेरी भी हेल्प करी है। आप लोगों को पढ़ाने से मेरा खुद का रिवीजन हो गया है। तो सेम मेरे जो इतने अच्छे मार्क्स आए वो आपकी वजह से आए, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने की वजह से आए हैं। ठीक है, तो एकदम मतलब वो रहा है, मतलब वाइस वर्सा। और बाकी है ना, रीट मेंस के लिए अब अच्छे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, या अगर आप सेकंड एग्ज़ाम मतलब सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम और फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हैं, तो इसको भी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, रीट मेंस में जैसे रीट मेंस में एक्स्ट्रा में क्या आता है, मतलब जीके तो आती है जो आप सेकंड ग्रेड और इसमें पढ़ ही रहे हो। बाकी उसमें साइंस आती है एक्स्ट्रा में, कंप्यूटर आता है, सीडीपी और पेडागोजी तो मतलब अगर आप थोड़ा टाइम पहले भी देखोगे तो आपने रीट प्री में भी पढ़ा था, लेकिन एक हल्का सा लेवल अप होता है, फैक्ट्स वाली चीज़ें जो होती है वो आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के बाद सीडीपी और पेडागोजी इन पर ध्यान दे सकते हो। बाकी जो आपका साइंस वाला पोर्शन है वो अगर आप पढ़ना चाहें तो अभी से पढ़ना शुरू करें। और जीके दोनों में कॉमन आता है, तो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम वाले भी अगर रीट मेंस दे रहे हों तो जीके अपना पूरा है उसको बेटर बनाएं। आई नो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनको जीके पढ़ने में दिक्कत होती है। मुझे खुद को जीके में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, एकदम नील बट्टा सन्नाटा है जीके में, मतलब ऐसे तैयारी एज सच मेरी कुछ भी नहीं है। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ मैं इसको लेकर कि है ना, मतलब अगर मेरे को मैथ्स का टीचर बनना है, सो वाई जीके, एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इतना पता है। लेकिन जिस तरीके की जीके का लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है वो काफ़ी ज़्यादा है। मेरे को तो लगता है कि इस फॉर्मेट को चेंज होना चाहिए। बट जिस हिसाब से ये लोग वैकेंसी वगैरह देते हैं, इतने सारे फॉर्म भरे जाते हैं और वैकेंसी निकलती है इतनी कम, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो निकल जाए, ये उन स्टूडेंट्स को सब छाँटने के लिए, सॉर्ट करने के लिए इतना पेपर टफ कर देते हैं, जीके इतना डाल देते हैं, पता नहीं कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा है। बट स्टिल अब जैसा है वैसा चलाना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ना लगे, या मतलब गवर्नमेंट जॉब ना लगना इज़ नॉट एन एंड ऑफ़ योर करियर। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हो जाते हैं। जैसे अगर आपका रीट प्री क्लियर हुआ है, आप आइदर किसी स्कूल ज्वाइन कर सकते हो, प्राइवेट स्कूल। आई नो सैलरी इज़ नॉट दैट हाई, लेकिन अच्छी स्कूल्स में अच्छी सैलरी भी मिलती है ना। तो आप अच्छी स्कूल्स का ट्राई कर सकते हो, उस लेवल की तैयारी, उस लेवल का इंटरव्यू होगा, फिर आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में पैसा नहीं है। अगर आप है ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जॉइन होना चाहते हो, जैसे अगर आपकी मैथ्स अच्छी हो, तो आप है ना काफ़ी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जैसे अनअकैडमी है, बायजूस, वेदांतु, और ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फिज़िक्स वाला करके, तो आप इन पे जॉइन हो सकते हो। इन पे पता है टीचर्स की सैलरी कितनी होती होगी? आप खुद सोचो कि ये इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, इतने फेमस प्लेटफॉर्म्स पे हैं, तो ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट टीचर से मे बी उसके इक्विवेलेंट ही कमा रहे होंगे या उससे ज़्यादा ही अर्न कर रहे होंगे, पर इसमें उनकी जो मतलब अपने सब्जेक्ट पे पकड़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही होगी, है ना। तो काफ़ी सारे और ऑप्शन होते हैं, बस आपको मेन काम करना है, चाहे गवर्नमेंट में जाओ, प्राइवेट में जाओ, खुद का स्कूल ओपन करो, खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करो। आपको अपना जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जैसे मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है आइदर, तो अपने उस सब्जेक्ट में एक तो आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उस नॉलेज को आप डिलीवर कैसे करते हो वो भी एक चीज़ मैटर करती है। टीचर में यही क्वालिटी होती है कि उस नॉलेज को एक तो
वो स्टूडेंट जिसमें नॉलेज तो है लेकिन सामने वाले को समझा ही नहीं पा रहा, देन क्या फ़ायदा उसका एज अ टीचर वाली लाइन में। एक वो स्टूडेंट जिसको नॉलेज भी है और अच्छे से डिलीवर कर पा रहा है ना। तो दोनों में फ़र्क है कि आपके पास नॉलेज होना और उसको डिलीवर करना, उन स्किल्स पर भी अपना वर्कआउट करते रहो, है ना, जिस वजह से आप एक अच्छे टीचर वाले कैटेगरी में आते जाओगे। और जो लोग मेहनत करते हैं ऑब्वियसली गॉड भी उनका ही सुनते हैं, ठीक है। तो मेहनत करते रहना और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।